फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में पहली फंक्शन आपके पास है एवरेज। एवरेज क्या होता है, कैसे हम एवरेज निकालते, क्या फॉर्मूला है उसकी? आप बोलते हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे निकालूं इसकी 2 2 और 2, इसकी एवरेज क्या निकलेगी बता सकते हैं आप? 3। इसका और इसका, ये 3 है मेरे पास नंबर्स, मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। गल समझ आया? एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज हम लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने जितने नंबर्स आपको बोले आप उनका पहले सम करें, जरा करें। इसका और इसका सम करके कितना हो गया? 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 3। जब 6 को डिवाइड 3 से करेंगे दैट विल बी 2। तो इधर लिखेंगे आप इज इक्वल्स टू एवरेज। क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू एवरेज। इन तीनों नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आया 2 आंसर? क्लियरली आया समझ? एवरेज कहां पे इस्तेमाल होता है मुझे लास्ट में याद दिलाना। इसको हम परसेंटेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेंटेज में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अब मेरे पास फॉर्मूला एक और है, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, हाँ आपको क्या करना है, मैक्स लिखना है यहां पे। आपने देखना है इस सारे डब्बे में, इस सारे शीट में से जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया है उस सारे शीट में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है? आ गया। अब मुझे इस सारे लिस्ट में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, MIN। इस सारे डेटा को करना है सिलेक्ट, मिनिमम नंबर कौन सा होगा? आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है ये टोटल है कितनी एंट्रीज यहां पे, इज इक्वल्स टू, तो फिर मुझे क्या लिखना है? काउंट। इस सारे को सिलेक्ट करना, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना। आ गया? पॉइंट आया समझ? क्लियर आया ये समझ? सारी फॉर्मूला समझ में आ गई? एवरेज भी, मैक्सिमम भी, मिनिमम भी और काउंट। काउंट क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसके पास कितनी एंट्रीज है। बात आई समझ में? हो गया क्लियर ये वाला सेक्शन? आगे देखिए, इसके बाद क्या है हमारे पास? अब एक और चीज थी मेरे पास, देखिए बेटा पूरा देखिएगा। हमारे पास है करंट ड्यू डेट, ठीक है, और क्या है हमारे पास? साहिल की डीओबी है, SDOB। ठीक है, आज की डेट क्या है हमारे पास? सॉरी, ये है ना 3/7/2024। डेट ऑफ बर्थ बोले 16/4/2024। आ गया। अब आप इधर देखिए, मुझे 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, पूरा देखिएगा। एक तो मुझे फाइंड आउट करनी है इस बंदे की एज, इस बंदे के टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड इसकी हार्ट बीट्स। पूरा देखिएगा। मुझे पहला क्या फाइंड आउट करना है? डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। इसने अभी तक अपनी लाइफ के कितने दिन गुजारे हैं। कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे? इज इक्वल्स टू डेज 360, डेज 360। इसने कितने आर्ग्यूमेंट्स पूछे? 2 आर्ग्यूमेंट्स। एक तो बोल रहा है स्टार्ट डेट, स्टार्ट कब हुआ है ये? इस दिन, कॉमा खत्म कब हुआ है ये? आज के दिन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी तक इसने 7277 अभी तक इसने दिन गुजारे हैं। अब मुझे देखना है बंदे ने कितने घंटे गुजारे हैं अभी तक। तो डायरेक्टली इज इक्वल्स टू, देखें आप, दिस मल्टीप्लाई विथ 60। बंदे ने कितने घंटे गुजारे हैं? इतने। इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई विद 60, कितने मिनट्स गुजारे? इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई विद 60, कितने घंटे सेकेंड्स गुजारे? इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई विद 72, एंटर। अच्छा लिम्पे, वही मैं बोल रहा हूं ना, अब इनको थोड़ी समझ आएगा, मैथ तक आया ये समझ? पॉइंट आया समझ? हो गया ये क्लियर? अब ये इसकी पूरी जन्म कुंडली है ना। अब हमने इसकी एज देखनी है बंदे की, ठीक है। उसको हम किससे निकालेंगे? डेटेड इफ से, डेटेड इफ से।
इसमें आर्ग्यूमेंट शो नहीं करेगा, इसको खुद से आर्ग्यूमेंट्स याद रखने हैं। देखिएगा हो आर्ग्यूमेंट क्या है, हमने कैसे निकाला था, करंट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, देखना क्या है हमने, कितने साल का बंदा है। बात आई समझ? सोहेब डेट ऑफ बर्थ बोले। सेवन डैश 7-01-2005, बंदा 19 साल का है और ये इसकी पूरी जन्म कुंडली है। बात आई समझ? हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट आया समझ? ये कैसे है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद है एक और फॉर्मूला, वो क्या थी, NOW। नाउ का मतलब है हमारे लैपटॉप में जो करंटली डेट एंड टाइम है ना, ये वही डेट एंड टाइम हमको शो करेगा। इज इक्वल्स टू NOW ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, सीधे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। आया? करंटली हमारे कंप्यूटर में क्या डेट और क्या टाइम है इसने डायरेक्टली मुझे दिखाया। अब यहां पे दूसरी फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट, आ गया आज का दिन। इसी तरह मेरे पास है मौलाना साहब, इधर देखें, आपको पता है सोहेब किस दिन पैदा हुआ था, उस दिन क्या डे था, मत पता है, देखें इज इक्वल्स टू हम यहां पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, मौलवी यहां पे सोहेब की डेट ऑफ बर्थ हमने पहले चूज कर ली, कॉमा हमने किया, अब हमने इसको बोला इसको मुझे दिखाएं वो किस दिन बंदा पैदा हुआ था, मैंने कितने डी लगाए, बंदा फ्राइडे के दिन पैदा हुआ था। अब वापस देखे, एक डी हटा दे, दूसरा डी हटा दे, दिखी ना वही डेट। बात आई समझ में? अगर आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली आप 4D दिमाग में रखेंगे, तब आपको फुल डे का इस टेक्स्ट शो हो जाएगा। आया समझ? हो गए सारे फॉर्मूलाज खत्म जो मैंने लिखवाए थे, आए सारे? नहीं वो छोड़ दे, वो टॉपिक ही पूरा बड़ा है। आया इतना समझ? क्लियर हुआ ये फॉर्मूला का सेट। अब इधर देखिए, मैंने आपको होम ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाया था, ठीक? हाँ वेरी गुड। अब हम एक चीज परसेंटेज में देख लेते हैं, पूरा देखिएगा, लेकिन मेरे पास 500 में से मार्क्स निकालने हैं, सॉरी आउट ऑफ 100 मुझे न्यूआंस निकालने हैं, यहां तक। किसी बंदे के आए 56, किसी के आए 43, किसी के आए 78, किसी के आए 23, ठीक है। मौलाना साहब ग्रेड सिस्टम पता है ना कैसे बनाते हैं? ग्रेड सिस्टम आता है ना आप लोगों को? कैसे करते हैं हम ग्रेड सिस्टम, कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई भी ग्रेड सिस्टम डिफाइन करना होगा कैसे करते हैं? इफ से। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा एनहांस कर दूं, मैं आपको बोलूंगा मुझे परसेंटेज के बाद ग्रेड निकालनी है, पहले मुझे परसेंटेज चाहिए, पहले क्या चाहिए? परसेंटेज मुझे, ठीक है। लो हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ, क्यों? चले चले ठीक है कोई नहीं, हाँ हाँ ठीक है जाए। शो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? नहीं नहीं परसेंटेज बता देना सिंबल, कैसे परसेंटेज निकालते हैं? इज इक्वल्स टू दिस, फॉर्मूला क्या लिखते हो? मल्टीप्लाई भी तो लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय ये वाली सेल, क्या निकला? बट कोई डिफरेंस तो नहीं है ना उधर इधर इधर, परसेंटेज का सिंबल ये नहीं है ना, परसेंटेज का सिंबल मत है साथ में। उसके बाद आप इधर जाएंगे, इधर क्या लगाएंगे? पूरा देखें, अगर आप इधर परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं इसमें चेंज हो जाएगी, इसको फिर से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। पॉइंट आया समझ? सो कीप इट इन माइंड कि फॉर्मूला आपने आधी ही लिखनी है, तब आप परसेंटेज का सिंबल साथ में लिख सकते हैं। देखिए आपको आंसर आना चाहिए 0.56, कैसे आएगा वो? हम क्या करेंगे फिर?
क्या करेंगे फिर? डिवाइड 100 करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर करेंगे। आंसर क्या आया? अब इसको सिलेक्ट करेंगे, देन परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करेंगे। आया परसेंटेज का सिंबल, यहां पे जाके डबल क्लिक कर लें, आ गई हर एक की परसेंटेज खुद ही, सारी परसेंटेज हमें खुद ही मिल गई। आया समझ? हो गया क्लियर ये वाला पार्ट? ठीक है, कल से दिमाग में रखिएगा, कल से हमें बिलिंग सिस्टम पढ़ना है, कैसे आप फॉर्मेट्स और बिल्स बना सकते हैं। अभी मैं एक बिल शेयर करूंगा आपको, आप सारे उसको अपने कंप्यूटर पे बिल बनाएंगे, फॉर्मेट आप बनाएंगे। अब आप बोलेंगे उसमें कुछ लिटिल बिट्स जो हम आपको नहीं पता होगा, वो है मर्ज। कैसे? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस इसमें है अलग अलग, इसको देखिएगा जरा 1 मिनट। अगर मुझे करना है इन 4 को एक ही बनाना है तो मैं क्या करूंगा? पूरा देखिएगा बेटा। ना यहां पे मर्ज सेल्स भी है और मर्ज एंड सेंटर भी है, दैट्स अ बिग डिफरेंस। अगर आप मर्ज एज वेल एज सेंटर भी करते हो तो मर्ज भी हो जाएगा, एक ही बॉक्स बन जाएगा। आपका जो कंटेंट है वो कहां पे आएगा फिर? सेंटर में। अगर आप खाली मर्ज करते हो तो खाली मर्ज करेगा, टेक्स्ट सेंटर में नहीं आएगा। दूसरा क्या है? मर्ज अक्रॉस। पहले मर्ज एंड सेंटर देख ले, हो गया। अब जो आप यहां पे लिख रहे हैं आ गया ऑटोमेटिकली सेंटर में। दूसरा क्या है? अब आप इसको अनमर्ज करते हैं वापस, कैसे करेंगे? इधर ही जाएंगे आप, लास्ट में क्या है हमारे पास? अनमर्ज आ गया हमारे पास, अनमर्ज होके वापस। अब मैं आपको बोल रहा हूं सर मुझे एक काम करके दे दे, आपको लग रहा है मैंने डेटा बहुत सिलेक्ट किया, ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट इनटू रोज करना है। अभी ये कॉलम्स में भी है ना, मुझे कन्वर्ट करना है कि मैं रो, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो इसके कॉलम्स की ये लाइन है ना बीच में, ये नहीं होनी चाहिए, ये हट जानी चाहिए। तब आपको करना है मर्ज अक्रॉस। बात आई समझ में? ये कॉलम उसको हटा के मर्ज अक्रॉस कर देगा, बिल सिस्टम में ज्यादा इस्तेमाल होता है। किया मैंने मर्ज अक्रॉस। अब आप जरा देखें, बन गए इसके रोज, खाली कॉलम मत ना बन गया कोई। पॉइंट आया समझ? तीसरा क्या था इसमें, ये मैंने दिखा दिया, मर्ज सेल्स, और लास्ट वाला क्या है? अनमर्ज। अब है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मे भी आपके बिल में काम आ जाए। आप इधर देखें, सेल की विड्थ मैं नहीं बढ़ाऊंगा, बट मुझे इसमें लिखना है अफसाना बहुत छोटी है, ठीक है, लिखा मैंने। अब ये किस सेल में है? एड्रेस बता सकते हैं आप नदीम? यानी कि करेक्ट इसने बताया ये इस वाली सेल में है, लेकिन हमें विजिबल ये बहुत सेल्स में हो रहा है। अब आप इसको रैप करना चाहते हैं। रैप का मतलब है कॉलम की जो विड्थ है वो स्टैटिक रहेगी, अलबत्ता इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ जो है ये ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगी, बस इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। देखें कॉलम की विड्थ अपनी ही रही, लेकिन इस वाली सेल रो की हाइट इंक्रीज हो गई, ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया। बात आई समझ? आया समझ ये वाला सिस्टम? ये बाकी ऑप्शंस तो आपको आते हैं, ये सारे ऑप्शंस होम के आपको आते ही है। यहां पे क्या लिखा है? डायगोनल वाला टेक्स्ट। अगर आप यहां पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल साहिल अहमद, ठीक है, आप इसको डायगोनल में चाहते हैं तो यहां पे आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सारा कुछ रख सकते हैं जैसे आपको चाहिए। पॉइंट आया समझ? ये वाला टेक्स्ट, इसको आप यहां तक करेंगे, कल से हम फिर यहां से आगे पढ़ेंगे ये सारे ऑप्शंस। लेकिन पहला मैं आपको बिल शेयर करता हूं, उस बिल का फॉर्मेट आप बनाएंगे, ठीक है? करें।